सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, प्रभु श्री राम के भक्तों का, माताओं का, बहनों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कृपया अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो दे दें। प्रभु श्री राम की कथा है और जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि यह कथा कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाली है और जीवन को सुखमय और सरल बनाने वाली है। मैंने भी ये कहीं सुना, पढ़ा, अभी शुरू में देख ही रहा हूं तुलसीदास ने कितनी बार इस बात को कहा है कि मेरा भी उत्साह बढ़ता जा रहा है और इसलिए मैं पढ़ भी रहा हूं। जितने लोग सुनेंगे सबका जीवन सुखमय होगा, सफल होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और प्रसंग ये है कि अचानक विष्णु भगवान के महान भक्त नारद जी को तपस्या करने की सूझी और वो एक अच्छी जगह देखकर, मनोरम जगह देखकर तपस्या करने बैठ गए हिमालय। इसे देखकर इंद्र को बड़ा डर हुआ और उसने कामदेव को उसके साथियों के साथ भेज दिया कि जाओ और जाकर के मुनि की तपस्या भंग करो। कामदेव आया और उसने बहुत सारा करतब दिखाए और उसके बाद आगे ही करहि गान बहुत तान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हरसाना, किन्ने से पुनि प्रपंच विधि नाना। कि कामदेव ने बहुत तरह के उपाय किए। जो स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हैं, सुंदर अप्सराएं, वो भी आ गईं। उन्होंने कई प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। और कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने और भी नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तब कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गए। अब भाई लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है क्या। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन बैन, गहे सी जाय पुन चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा और क्षमा याचना करने लगा। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरवाय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। लेकिन नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आए। ज्ञानियों के मन में क्रोध नहीं आता है, वो अक्सर अपने से बुरा करने वालों को क्षमा कर दिया करते हैं। प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब कामदेव देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। अब उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। तब शिव जी ने कहा नारद जी से कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई, कृपया उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा ले। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है
और कहां कहां कैसे काम कर जाती है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। राम किन चाहि सोई कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बरदीना बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर माय राया, बहुते दिनन किन्नी मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जे ही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने, शंभु भगवान ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, इसमें उनका कोई दोष नहीं था। ये भगवान राम विष्णु खुद लीला करना चाहते थे। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे प्रभु श्री राम की माया मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकिर उगरब तरु भारी। नारद जी ने बड़े अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारही उखारी, पर हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हिम सब कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं तो अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल भी हो। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुने। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरती तनुधारी। तेहपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे माने बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थीं। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। आज तक इतना ही। इसके बाद कल फिर मैं आगे की कथा का बखान करूंगा। तब तक आप सबको प्रणाम, मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।